सोचो, जब आपका हाथ किसी जलते हुए पदार्थ से टच होता है और जैसे ही टच होता है तुरंत आपका हाथ जलते हुए पदार्थ से हट जाता है और आपने यकीन नहीं किया होगा कि आपके दिमाग के सोचने से पहले ये सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। पर सवाल ये है कि मैसेज इतना फास्ट और इतना तेज कैसे ट्रैवल करता है। बॉडी के हर कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाला ये सुपर फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? इसका जवाब छिपा है न्यूरल सिस्टम के अंदर। और जब बात आती है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, तो ये सिर्फ नर्व नहीं होता, बल्कि एक ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है जो हमें सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करना सिखाता है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे न्यूरल सिस्टम क्या होता है और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड ये कैसे काम करता है, इसके एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और समझते हैं एक एक पॉइंट को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक और समझेंगे एक एक पॉइंट को बारीकी से। चलिए शुरू करते हैं एक एक लाइन बिना समय गवाए। और यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा न्यूरल सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे। ए न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोज ऑफ हाई स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक इंसान की बॉडी जो होती है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिल करके एक न्यूरल सिस्टम का निर्माण करती है, जो कि इस तरीके से होती है जिसको हम न्यूरॉन सेल के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन सेल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे नीचे अगले क्लास में। और फिलहाल यहाँ पर हम न्यूरल सिस्टम और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। यानी कि जो न्यूरॉन होता है वो डिटेक्ट करता है या पहचानता है, रिसीव करता है यानी कि ग्रहण करता है, ट्रांसमिट करता है यानी कि पहुंचाता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को, अलग अलग प्रकार के महसूसों को, अलग अलग प्रकार के संवेदनों को। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हाइड्रा के अंदर इज अ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। यानी कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन को सबसे पहले देखा गया था हाइड्रा के अंदर, जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सबसे पहले न्यूरॉन को देखा गया था। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है उसको पढ़ते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात जब न्यूरल सिस्टम को देखा गया जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज था वो क्या था, इंसेक्ट के अंदर था, वेयर द ब्रेन इज प्रेजेंट, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट था, अलॉन्ग विथ द नंबर ऑफ गैंग्लिया, उसके पास क्या थी, गैंग्लिया थी, एंड न्यूरल टिश्यू भी थी। तो वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। यानी कि वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं उसके पास क्या थी, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन जो पुट आउट होता है वो होता है कि फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन था वो किस में देखा गया। यानी कि फर्स्ट टाइम की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम में नेटवर्क ऑफ न्यूट्रॉन किसके अंदर देखा गया था भैया, तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखा गया आपके पास हाइड्रा के अंदर फर्स्ट बार में। और दूसरी अगर हम बात करते हैं जो आपका इंसेक्ट था, इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट में क्या था, इंसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या थे, बेटर ऑर्गेनाइज्ड टाइप के न्यूरॉन देखे गए। और उसके बाद हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड हाईली स्पेसिफिक न्यूरल सिस्टम देखे गए। तो अब बात शुरू होती है हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक आपका होता है CNS और दूसरा होता है PNS। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो बड़े बड़े पार्ट होते हैं जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा क्या आता है उसको भी समझ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है आपका ब्रेन, ठीक है, क्या आता है, ब्रेन आता है, और क्या आता है, स्पाइनल
कॉर्ड आता है, ठीक है। जो आपका CNS होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं PNS की, यानी कि PNS की बात करते हैं तो PNS में दो चीज़ें होती हैं। तो PNS में दो चीज़ें कौन कौन सी होती है भैया, SNS यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दो हिस्से में बटा होता है आपका सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, और एक ये बता होता है ऑटोनॉमल न्यूरल सिस्टम यानी कि ANS में बटा होता है। और इन दोनों चीज़ों की बात करें तो ये दोनों चीज़ें कैसे बनी होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे नीचे NCERT की लाइन से। NCERT की लाइन में क्या बताई गई है, चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को समझना, और क्या चीज़ें ये कह रही है, क्या चीज़ें बता रही है, उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द CNS, just एक सेकंड, द CNS include the brain and spinal cord and is the site of information processing up एंड कंट्रोल। यानी कि बात करते हैं जो CNS होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है, और ये एक स्थान होता है जहां पर इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है और बॉडी का कंट्रोल होता है। द PNS इज कंपोज्ड ऑफ द नर्व्स एंड बॉडी एसोसिएटेड विद द, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें जो PNS होती है वो किसकी बनी होती है भैया, वो PNS बनी होती है आपके नर्व्स की बनी होती है और बनी होती है, ठीक है। जो आपकी नर्व्स होती है उसकी ये बनी होती है, PNS बनी होती है। द नर्व्स फाइबर ऑफ PNS आर टू टाइप, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो PNS की नर्व फाइबर होती है यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर होती है वो होती है आपकी एफरेंट फाइबर, और दूसरा होती है ईफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या होता है, ईफरेंट फाइबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा गया देखिए, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू CNS, यानी कि जो आपकी एफरेंट नर्व फाइबर होती है वो क्या करती है, आपके इंफॉर्मेशन को टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से क्या करती है, ब्रेन के पास भेजती है, टिश्यू से क्या करती है, ब्रेन के पास भेजती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ईफरेंट नर्व फाइबर की, तो वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है रेगुलेट इम्पल्स को फ्रॉम द CNS टू कंसंट्रेटेड पेरिफेरल टिश्यू। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका ईफरेंट होता है वो क्या करता है, CNS से टिश्यू के पास, ठीक है, टिश्यू के पास इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। कहने का मतलब ये हो गया, तो आप ऐसे समझिए, यानी कि हमारे पास ये आपका CNS हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, बॉडी हो गया। अब बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यू से बने होते हैं। जब आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब आपका इंफॉर्मेशन बॉडी से CNS के पास जाता है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, तो ये कहलाता है एफरेंट नर्व फाइबर। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको आपका ले जाता है कहाँ से, बॉडी से CNS के पास, तो वो क्या करता है, एफरेंट फाइबर कहलाता है, एफरेंट फाइबर्स कहलाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट होने का मतलब क्या बेटा, अपोजिट होने का मतलब ये है कि CNS से जब आपका मैसेज कहाँ आता है, बॉडी के पास आता है, ये क्या कहलाता है, ईफरेंट, क्या कहलाता है, ईफरेंट फाइबर कहलाता है। बात समझ में आया। तो आपके बॉडी से CNS के पास अगर कोई मैसेज जाता है तो एफरेंट फाइबर के साथ जाता है, और CNS से अगर बॉडी में आता है तो किसके साथ आता है, ईफरेंट फाइबर्स के साथ आता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करें तो लिखा गया है कि द PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कार्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो आपका PNS है, सेंटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर लिख करके थोड़ी देर पहले आपको समझाया। सोमैटिक यानी कि SNS और ऑटोनॉमिक यानी कि ANS सिस्टम में बांटा गया है। अब अगर हम बात करते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, तो इसको डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल मसल, यानी कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, उस इम्पल्स जो होता है उसको छोड़ता है CNS से स्केलेटल मसल के पास, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू इनवॉलेटरी ऑर्गन। कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका SNS होता है, जिसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है, वो क्या करती है, वो इम्पल्स को क्या करती है, रिले करती है, छोड़ती है CNS से, कहाँ पर, ये CNS से स्केलेटल मसल के पास छोड़ती है। यानी कि बात करते हैं
तो ये मैसेज को CNS से स्केलेटल मसल कर देती है। और वहीं पर बात करते हैं ANS की बात करते हैं, तो ANS क्या करता है बेटा, ANS क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ से, CNS से इनवॉलेटरी ऑर्गन के पास। तो दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका SNS होता है, यानी कि जो आपकी SNS होती है वॉलेंट्री मसल्स के साथ काम करती है, और जो ANS होती है वो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ काम करने का काम करती है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं इसको, और तो क्या कह सकते हैं, जो आपकी SNS होती है यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होती है, वो आपके इच्छा के अनुसार काम करती है, जब आप चाहो तब कर सकती है, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार काम करने वाले अंगों को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी जो ऑटोनॉमल न्यूरल सिस्टम होती है, वो क्या करती है, आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे कि हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। आगे चलते हैं। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, यानी कि जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है इसको आगे चल करके दो और भागों में बांट दिया गया, सिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वल सिस्टम में। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विसरल न्यूरल सिस्टम होता है एक, ठीक है, ऑटोनॉमिक अगर हम बात करते हैं और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपके PNS में आते हैं, और CNS की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक न्यूरल सिस्टम और पाया जाता है जिसको हम विसरल न्यूरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, विसरल न्यूरल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। ये क्या होता है, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम का एक पार्ट होता है, डेट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स नर्व, जो कि संपूर्ण कॉम्प्लेक्स नर्व का बना होता है। फाइबर्स, गैंग्लियन एंड प्लेक्सस पाए जाते हैं, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन को विसरा के ऑर्गन और विसरा के ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम के साथ। अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट आपको रह गई है तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट्स को आपको कमेंट में क्लियर करने के लिए पूरी प्रयास करूंगा।